सीबीएसई वाला थे सब, देखे कि सब वहां टेढ़े हैं सब, तुम छोड़ के चला ऐसे तो थोप ने मारेगा कम, जैसे मेरी तरह ना तो झटका से ये ससुरा इतना मजबूत हो गया है, ससुरा इतना ना दबा गया है कि मैं खोदेंगे तो नारा उखड़ जाएगा। ससुरा सारा झोल हो गया किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। मुस्लिम लोग पेट्रोलियम बनेगा, जबकि मुसलमान लोग कब्र में दफनाता है ना, तो ऐसे नहीं दफनाता है कि हम लोग जाएंगे बैलगाड़ी लेके, कौन है कोयला है रे निकाल। अरब सागरीय प्लेट जो है वो इस शेप में है, ये देखिए ये अरब सागरीय प्लेट है, तो इसमें क्या है? पानी है। अरब सागर क्या है? पानी। भारत की इस साइड में तो पानी ऊपरे भरना है जी, पानी ऊपर भरना है यहाँ पर, तो इसे हम लोग कहते हैं अरब सागर है यहाँ पर। लेकिन नीचे तो इसके अभी पेंदी है, अगर कोई तैर के जाएगा तो इससे टकराएगा नहीं, तैर के जाएगा तो टकराएगा नहीं। लेकिन भारत कैसे आ रहा था? वो तो नीचे से बकोटते हुए आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था यहाँ पे, टकरा गया किससे? अरब सागर से। यहाँ बहुत भयानक क्या हो गया? हलचल हुआ, और हलचल होगा तो वहां दरार पड़ा, और दरार पड़ेगा तो पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ है? लावा। पृथ्वी के नीचे क्या भरा हुआ है? लावा। और जहां हलचल होगा, अरब सागरीय प्लेट को कौन ठोक दिया? भारत प्लेट। भारतीय प्लेट किसको ठोक दिया? जाके अरब सागरीय प्लेट को। और वहां क्या होगा? हलचल होगा, और नीचे से दरार पड़ी, धधक के लावा निकला, एकदम भयानक। इतना लावा निकला कि 10 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैल गया, 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर में क्या फैल गया? ये लावा फैल गया। अब बताइए, कहीं पे कोई फैलाव होगा? जैसे मान के चलिए हम यहाँ पानी लिए, ठीक है, इस पानी को हम फेंकते हैं, ऐसे फेंक दीजिए, ऐसे इस पानी को ऐसे फेंकते हैं, तो ये पानी मेरे पास ज्यादा गिरेगा और दूर के पास थोड़ा सा कम गिरेगा। ध्यान से देखो लोग, इधर लाइव वाला सब इकोनॉमिक्स पूछता है, कब पढ़ाएंगे? ज्योग्राफी समझ में आ गया? कौन है इकोनॉमिक्स? वैशाली कुमारी। कौन जी पढ़ा रहे थे हम? ज्योग्राफी। हम भी सीबीएसई वाला थे सब, देखे कि सब वहां टेढ़े हैं सब, तुम छोड़ के चला देखो भाई जान से। तो जब ये अरब सागरीय प्लेट से टकराया, कौन टकराया? भारत। तो यही है अरब सागरीय प्लेट, देखिए ये अरब सागर है, अरब सागरीय प्लेट पर टकराया तो भयंकर भूचाल आया। भयंकर क्या हुआ? भूचाल आया, और इतना लावा निकला, ज्वालामुखी फूटा, इतना ज्वालामुखी फूटा यहाँ पर कि कई लाख साल तक ज्वालामुखी फूटते रह गया। ज्वालामुखी क्या होता रहा? फूटते रह गया। तो ज्वालामुखी फूटा तो एक धधकता हुआ लावा ऐसे बिछ गया। मैग्मा बिछता है, ठंडा हो जाता है तो क्या कहते हैं? लावा। बिछ गया। उसके 1-2 साल बाद फिर बिछा, ऐसे बिछते बिछते पूरा कई परत बिछ गया लावा का। क्या बिछ गया? कई परत बिछ गया। तो उसको कहा गया था ट्रैप। क्या कहते हैं? ट्रैप। पूरी तरह से ये जमीन किसमें बिछ गई? ट्रैप में। अब आप बताइए, यहां पर तो ये मेन विस्फोट हुआ था, यहां 8-10 लावा की मोटी मोटी परतें जम गई, और वह लावा की परतें इतनी मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि उसी से बनता है बेसाल्ट। काला पत्थर देखें, काला काला पत्थर निकलता है कभी कभी, बहुत मजबूत होता है, उसे जो इतना मजबूत होता है कि फूट भी नहीं करता है। इस वजह से यह जमीन इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, बस यहाँ पे क्या पड़ा? दरार, और यहाँ से क्या निकला? लावा। क्या निकला? लावा। और यहाँ इतना मजबूती से इसको दबा दिया, इतना मोटा लेयर हो गया कि इसके नीचे से भूकंप आता है ना, तो नीचे दाब देता कर भूकंप आएगा, नीचे रहे यहाँ पर। इसी तरह आर्मी में जाइएगा ना, तो आपको एंटी पर्सनल माइंस प्रोटेक्शन सूट दिया जाता है। सूज, माइंस जो होता है ना, माइंस, उसको बचने के लिए एक सूज दिया जाता है, जूता। उसके नीचे अगर ऐसे में माइंस पे पैर पड़ गया ना, तो चिथड़ा उड़ जाएगा, फिर आप लाश उठा के नहीं आएगा, बटोर के आएगा। इसे आइए चलिए, तो ये बिछा देता है सब नक्सलाइट सब वहां। तो उसके लिए आता है क्या चाहिए? एक सूज आता है, जूता, उसमें स्टील लगा रहता है नीचे, बहुत मजबूत होता है। उस पर चढ़ेंगे ना ऐसे तो धप ने मारेगा कम, जैसे मेरी तरह। अब तो हम पतले रहे नहीं, पहले हम एग्जांपल देते थे कि मेरी तरह दुबले पतले रहेंगे, अब हम मोटा गए। तो अगर मान के चलिए नॉर्मल रहेंगे ना, तो झटका से फेंक देगा, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। उसी तरह ये ससुरा इतना मजबूत हो गया है कि इसके नीचे भूकंप आता है और अंदर अंदर दम तोड़कर चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े यहाँ पर। तो बताइए, दक्षिण भारत में क्या भूकंप आएगा? आएगा? एहसास होगा? तो जब एहसास ही ना हुआ तो आए फायदा क्या हुआ? नहीं समझे? कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप बताओ, इसमें ज्यादा जो भूकंप था, ज्यादा जो लावा निकले थे, वो किसके पास निकले थे? महाराष्ट्र के पास निकले थे। किसके पास? महाराष्ट्र के। इसका मतलब जब ये टकरा रहा था तो उससे पहले ही यह दक्कन का प्लेट, सॉरी ये प्रायद्वीपीय भारत था। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? 3 ओर से था। क्या इस पर पेड़ पौधे नहीं होंगे? क्या इसमें जानवर नहीं होंगे? होंगे। उस समय तो आदमी नहीं था, पूरा जंगल था, यहाँ पर जानवर थे सब।
सब दब के मर गया सब, इसी दक्कन ट्रैप के नीचे यहाँ पे बहुत बुरी तरह से दब के मर गया। लेकिन यहाँ जो ज्वालामुखी फेंकाया है थोड़ा दूरी पर, यानी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इस एरिया में भी ज्वालामुखी फेंकाया है, लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं फेंकाया है जितना ये काला वाला मात्रा में फेंका गया है। आप बताइए, लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र के पास देखी जाएगी या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पास? महाराष्ट्र। अगर हम खोद कर, क्या करें, खोद कर उन जानवरों के लाश निकालना चाहें जो आज से 16 करोड़ साल पहले इस ज्वालामुखी फूटने से पहले दफन हो गए थे, तो कहां का निकालना आसान रहेगा? उड़ीसा, झारखंड का कि महाराष्ट्र का? इसका खोदना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? ससुरा इतना ना दबा गया है कि उन्हें खोदेंगे तो नारा उखड़ जाएगा, समझा गया कि नहीं? इसको खोदना बहुत मुश्किल है, जबकि इसको खोदना क्या है, आसान है। इसलिए उड़ीसा का लोग खोद खाद के उसमें से कोयला निकाल लेता है। जितना पेड़ पौधा दबा है, जितने जानवर दबे हैं, सब आगे जाके क्या बन जाएंगे? पेट्रोलियम, कोयला बन जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो झारखंड में कोयला निकलता है, अल्युमिनियम, लोह, बेसाल्ट वगैरह वगैरह चीजें निकलती हैं, सही नहीं निकलती? यहाँ उड़ीसा से भी निकलता है, छत्तीसगढ़ से भी निकलता है, आंध्र प्रदेश से भी निकलता है, कर्नाटक से भी निकलता है। सारा झोल हो गया किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। क्या महाराष्ट्र में ये सब चीजें नहीं है? दबा गया है ज्यादा है, लेकिन दबा गया है ज्यादा। लेकिन एक चीज आप सोचिए, ये जो दरारें निकली थी ये इसीलिए निकले थे कि दक्षिण भारत उठ के आ रहा था और ठोक दिया किसको? अरब सागर। तो क्या यहाँ अरब सागर में इधर में ज्वालामुखी का इरप्शन नहीं हुआ होगा? ज्वालामुखी थोड़े है कि निकल गया, कहेगा किधर जमीन है, अच्छा इधर है, इधर चलते हैं, ऐसे जाएगा तो फूट के किधरों चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो कुछ ज्वालामुखी की लावा इधर गई होंगी कि नहीं गई होंगी? हाँ, अरे सही से बताओ, गई होगी कि नहीं? गई होंगी कि नहीं गई होंगी? आप बताइए मित्रों, गई होंगी कि नहीं गई होंगी? वहां मछली तैर रही होगी पानी में, मछली को क्या पता कि ज्वालामुखी फटने वाला है, वही दबा के मर गई होगी। वेल मछली, क्रोकोडाइल, कछुआ, सब दबा दबा मरा होगा, सब मरा होगा सब। वो भी ससुरा पेट्रोलियम बना होगा, बना होगा सब कि नहीं बना होगा? इसका मतलब अरब सागर में अगर हम पाइप डाल के खोदे और उसमें से निकाले तो कहीं ना कहीं से पेट्रोलियम निकलेगा। आप बताइए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसी अरब सागर में एक जगह है बॉम्बे हाई। क्या नाम है? बॉम्बे हाई। भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकलता है? कहां से? बॉम्बे हाई से। कहां से निकलेगा? बॉम्बे। कहां से बना ये पेट्रोलियम? समझ आ रहा है किसी को दिक्कत? तो बॉम्बे हाई ये दबा के मर गया सब, सब मछली उछली मर गई सब यहाँ दबा उबा के। भाई समुद्र के नीचे भी वनस्पतियां होती, उसके अंदर भी जीव होते हैं, सब दबा उबा के मर गए, सब पेट्रोलियम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसी जमीन बंबई मतलब महाराष्ट्र की होगी, वैसा ही तलहटी अरब सागर के नीचे का होगा। कैसा होगा? अरब सागर के नीचे का होगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब यहीं पर क्या हो रहा था भैया? धड़ाम धड़ाम ज्वालामुखी फूट रहे थे। क्या फूट रहे थे? ज्वालामुखी। और धड़ाधड़ लावा निकल रहा था। क्या हो रहा था? लावा निकल रहा था। अब आप क्या समझिए ध्यान से, आप एक मिट्टी ले लीजिए, साना हुआ मिट्टी या सीमेंट का घोल, जैसे घर बनता है तो कैसे मसाला बनता है, नहला होता, उसको ले जाके एक जगह से फेंकिए, फिर दूसरा आदमी ले जाके फेंकेगा। सिस्टमेटिक नहीं फेंकना है, ऐसे एट रैंडम फेंकना है। तो उसको देखिएगा जब फेंकेंगे ना, तो वो जो चीज आप एक ऐसे बार बार फेंकते जाएंगे अपना सीमेंट या फिर कुछ भी, तो एक बार ऐसे गिर जाएगा, फिर उसके ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा, एक तो एक के ऊपर एक इस तरह से गिरते जाएगा। यहाँ पे यानी सोपान यानी पद इस तरह से गिरते जाएगा, मतलब एक घाट की तरह। नदी का घाट कैसे होता है? ज्यादा गहरा, फिर ऐसे धीरे 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 नदी का घाट ऐसे कम हो जाता है। तो वो जो ज्वालामुखी बिखरा होगा इस विस्फोट के बाद यहाँ पर, तो ये तो कंटिन्यूअस विस्फोट कर रहा होगा। तो जो जो जगह इसके पास होगा उसकी ऊंचाई ज्यादा, और जो जो इससे दूरी इधर जाते होगा ऊंचाई कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ऐसी ऊंचाई का कम होना कम होना कम होना और फिर आगे जाके समुद्र में मिल जाना, इसको हम हिंदी भाषा में घाट बोला जाता है। नदी का घाट होता है कि नहीं? ऊंचाई ज्यादा और कम और कम और कम, हचाक दे चल गए अंदर। बस ऐसे ही यहाँ घाट होता है कि नहीं होता? इसलिए इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। कौन घाट? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बहुत ऊंचा जगह है और पहाड़ी क्षेत्र है। पश्चिमी घाट कैसा है? ऊंचा जगह है और पहाड़ी क्षेत्र। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ससुरा ये जो पठार बना कैसे था, ये आया कहां से था? मकर रेखा के पास आया था।
और आके ठोक दिया किस सागर? तेथी से। आगे का मुंह कूचा गया, फिर ये उठा कैसे? नदियों से। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। उसी में ले आके कचरा भर दिया, वहां पे गाद वगैरह भर दिया, हो गया, उठ गया। यहाँ पर इस पठार वगैरह में समझ में आ गया बना कैसे। अब ये पठार कहाँ कहाँ है, इसके क्या क्या नाम है, इस सब की चर्चा करते हैं। शुरुआती कंसेप्ट तो पता चला, बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम कहाँ से आया? घड़ियाल दब गया था ज्वालामुखी पर। अरे वही मगरमच्छ घड़ियाल उड़ियाल दबा गया था, सब ज्वालामुखी फटा था। तो समझ में आ गया कि नहीं? सब पेट्रोलियम बन जाता है। जो दाब देंगे पेट्रोलियम। मुस्लिम लोग पेट्रोलियम बनेगा? नहीं बनेगा। तो खूब हुमच के दाबना पड़ता है। देखो भाई साहब, कोई आदमी मरेगा ना, मुसलमान लोग बुरा नहीं ना मान रहे, मानिए क्या करिएगा? क्या करेगा भाई मान के? भाई जो बात है तो बताना ही पड़ेगा। देखो, जब कभी कुछ पेड़ पौधा या जीव पेट्रोलियम तभी बनता है जब उसको हुमच के दाबना पड़ता है। हुमच के मतलब समझते हैं? 100-150 फीट नीचे दाबना पड़ेगा, एकदम भयानक। इतना दाबिए कि वहां हवा पानी तक ना पहुंच सके। जबकि मुसलमान लोग कब्र में दफनाता है ना, तो ऐसे नहीं दफनाता है, उसको खूब सुंदर कब्र खोदता है, एकदम खूब बढ़िया। इस टाइप का कब्र खोदेगा, खूब बढ़िया। उबड़ खाबड़ी नहीं, किसी यार थोड़े दफनाना है, चाचा मामा का रिश्तेदार रहता है। खूब अच्छा खोदा जाता है ना, तो पॉलिश करता है इसे खुरपी लेके, एकदम जैसे दीवार कैसे होता है। अरे कमरा देख रहे हो, एकदम हूबहू कमरा बना देता है, छोटा साइज का, एकदम खूब बढ़िया पॉलिश मार के, और उसके बाद ऐसे लेटा देता है। हमको एक्सपीरियंस है, दादा को लेटाए थे हम, ऐसे लेटा के कफन खोल देता है। फरिश्ता आएगा, सब पूछेगा, सब कौन कौन चीज अच्छा काम किए, खराब काम किए। इसके ऊपर ना पटरा बिछा दिया जाता है। ऐसे क्या बिछा दिया जाता है? पटरा बिछा दिया जाता है। मट्टी नहीं डाला जाता है, कफन पे मिट्टी नहीं पड़ना चाहिए, पटरा डाल देता है। फिर इसके ऊपर कांटा, बबूल का कांटा देखे, कुछ कांटा मूंज वगैरह डाल देता है, और तब इसके ऊपर क्या डालता है? मट्टी। तो यही उठ जाता है ना। तो तू लोग मैथ नहीं पढ़ा है? यही में से मटिया खोद के यही में डालेंगे तो कबर उठल कहां से? दिमाग लगाओ ना, उसी में से निकाल के उसमें भर देगा तो अंदर बैठा है आराम से। समझ में गया? पेट्रोलियम बनेगा? हवा लग गया, पेट्रोलियम नहीं बनता। किसी को कोई दिक्कत है? इस तरह से हम बता रहे ना, हम अपने दादा को इसी तरह दफनाए थे। उसको पश्चिम को ऐसे घुमा दिया था, मुड़िया ऐसे उधर खोल के कि अब आपका हिसाब किताब होगा, जाइए आप। तो ऐसे पेट्रोलियम नहीं बनते। लेकिन अगर इनको 5 तल्ला इतना दाब के नीचे फेंक दिया जाए तब पेट्रोलियम, ऐसे ऊपर पेट्रोलियम नहीं बनेगा। चलो ध्यान से देखते। रे बकलोलवा कौन है रे? अमित कुमार। सरकार को इनको 100 फीट नीचे दफनाने का आदेश जारी करना चाहिए। रे बकलोलवा कहीं का पेट्रोलियम बनाएगा, 100 फीट नीचे पानी निकल जाएगा ना। ऐसे हम लोग पेट्रोलियम नहीं बना सकते। पेट्रोलियम बनने में कम से कम 40,000 साल लगता है। इतना आराम से पेट्रोलियम नहीं बनता है। नहीं बनन ही करा है सर जी, तब तो दफनैले को फायदे ना है। 40,000 साल बाद बनता है। चलो ध्यान देते कोई इधर। ये पठार कौन सा है? प्रायद्वीप। ट्रैप क्योंकि फंस गया है, कोयला पेट्रोलियम नीचे फंस गया है, निकालना बड़ी मुश्किल है। कोई बढ़िया ड्रिल मशीन बनेगा तो खोद के निकाल देगा आदमी उसको भी। तगड़ा ड्रिल मशीन बनेगा आने वाले समय में, ये हम लोग का फिक्स डिपॉजिट है, निकलेगा यहाँ पे। जब ज्वालामुखी फटा था ना, कई को ज्वालामुखी इधर तक छिटा गया है। इसमें ये पट्टी की मछली जल के मर गई। इधरों पेट्रोलियम मिला है, इधर गैस मिला, इधर कोयला मिला है। अब आप बताइए, इधर वाला खोद के निकालना आसान कि इधर वाला? इसमें रिलायंस काम चालू कर दिया। अच्छा है भाई, निकाले कोई, हम लोग के बस का थोड़े निकालना। रिलायंस से अब अंबानी अडानी निकालेगा सब ना, कि हम लोग जाएंगे बैलगाड़ी लेके, कौन है कोयला है रे निकाल, उसे थोड़ी निकलेगा वहां पे। ये सब भी जरूरी है। हॉल से नहीं निकलता, बहुत मेहनत करो, अरबों खरबों रुपए लगता है।